अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, अमीर वो नहीं बनता जो दिन रात मेहनत करता है। अमीर वो बनता है जो सही नीति से चलता है। और यही बात चाणक्य ने 2000 साल पहले साफ शब्दों में कह दी थी। मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन नीति से दौलत बनती है। आज के इस पैसे के द्वार में लोग आपको बताएंगे कि खूब मेहनत करो, भागदौड़ में लगे रहो और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करो। लेकिन सच्चाई क्या है? जो चुपचाप उल्टी नीतियां अपनाता है, मतलब जो दुनिया के खिलाफ सोचता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वही बनता है असली अमीर। चाणक्य ने ऐसी 5 नीतियां बताई थी जो अगर किसी को बता दी जाए तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, तभी राज बना रहेगा और सफलता भी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, पैसा कमाने की असली साइकोलॉजी समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी गुप्त नीति बताने वाला हूं जिससे मेरी जिंदगी में भी जबरदस्त बदलाव आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहली नीति, ज्ञान को बेचना सीखो, उसे मुफ्त में मत लुटाओ। विद्या सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर उसे बिना मूल्य बांट दिया जाए तो लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं होता जो फैक्ट्री चलाता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाता है। सबसे अमीर वह बनता है जो लोगों को वो सिखाता है जिसकी उन्हें जरूरत है और बदले में पैसा लेता है। आज के दौर में आप देखो, कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, कोई कोर्स बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है, ज्ञान बेचा जा रहा है और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान समस्या में होता है तब वह किसी भी कीमत पर उस सॉल्यूशन को खरीदता है जो उसे उस परेशानी से बाहर निकाल सके। चाणक्य ने कहा था, विद्या वही जो जीवन बदल दे, और ऐसी विद्या अमूल्य होती है। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे बोलना आता है, मैथ अच्छा है, कहानी सुनाना आता है, या फिर आपको लाइफ में कोई सच्चा अनुभव मिला है, तो उसे डायरी में बंद मत रखो। प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स बनाओ, बुक बनाओ, सेमिनार करो, शेयर करो, लेकिन बिना मोल मत दो। रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। अपनी ही बात करता हूं। मुझे चाणक्य नीति पढ़ने का शौक था और धीरे धीरे यह मेरी ताकत बन गई। मैंने यही ज्ञान यूट्यूब पर बांटना शुरू किया। ध्यान दो, मैंने इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया। टाइटल, स्क्रिप्ट, वॉइस, इमोशन, हर चीज को एक प्रोडक्ट बनाया, और आज उसी ज्ञान से पैसा भी आ रहा है और सम्मान भी। लोग सोचते हैं मुफ्त दो तो लोग प्यार करेंगे, लेकिन चाणक्य ने कहा, जो चीज मुफ्त मिले उसकी कभी इज्जत नहीं होती। इसलिए याद रखो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ज्ञान की वैल्यू समझो, फिर उसे पैक करो, बेचो और दुनिया को बदल दो। दूसरी नीति, अपने खर्च और कमाई को सबके सामने मत दिखाओ, वरना दुनिया तुम्हारा रास्ता रोक देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन हो या बुद्धि, जब तक वह छुपा रहता है तब तक ही उसका प्रभाव होता है। आज की दुनिया में लोगों को अपने पैसे का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। नई गाड़ी आ गई, इंस्टाग्राम पर डालो, नया फोन लिया, स्नैपचैट पर स्टोरी लगाओ, महंगे होटल में खाना खाया, पूरे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दो। लेकिन भाई, यह जो दिखावा है ना, यही तुम्हारे पैसों की जड़ काट देता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति हमेशा अपने संसाधनों को छुपा कर रखता है ताकि समय आने पर उसका सही उपयोग कर सके। असल बात क्या है? जब लोग जान जाते हैं कि आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वह आपसे उधार मांगते हैं।
फिर वह आपसे इन्वेस्टमेंट की सलाह मांगते हैं। फिर धीरे धीरे आप पर मेंटल प्रेशर बनने लगता है। अरे तू तो अमीर है, थोड़ा यह भी कर दे, थोड़ा वह भी कर दे। और जब आप किसी को मना कर देते हो तो वही लोग पीठ पीछे आपको घमंडी, मतलबी और कंजूस कहने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, धन का असली उपयोग तभी हो सकता है जब वह छुपा हो और समय पर काम आए। पैसा कमाने के बाद शांति से जियो। ना किसी को बताओ, ना किसी के सामने उड़ाओ, बल्कि चुपचाप उसे मल्टीप्लाई करने में लग जाओ। वारेन बफेट की तरह सोचो। बंदा अरबों में खेलता है लेकिन रहता आज भी एक सिंपल से घर में। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। वास्तविक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति ने व्यापार से अच्छा पैसा कमाया, चीज सबके सामने दिखाने लगा, महंगे कपड़े, गाड़ी, होटल, सब। धीरे धीरे स्वार्थी लोग उसके पास चिपक गए। हर कोई उससे लाभ उठाने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी सारी बचत खत्म हो गई और वही लोग फिर उसे छोड़कर चले गए। तो ध्यान रखो, पैसे को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही वह सुरक्षित रहेगा और जरूरत के वक्त काम आएगा। तीसरी नीति, पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जरूरत पकड़ो, पैसा खुद भाग कर आएगा। आचार्य चाणक्य की उल्टी लेकिन अमर नीति। धन उस ओर नहीं जाता जहां लालच है, धन वहां दौड़ता है जहां जरूरत का समाधान होता है। इस नीति को अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी सोच वही नहीं रहेगी, क्योंकि यह उल्टी है लेकिन बेहद असरदार है। आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। कहां से जल्दी पैसे कमाए जाएं? कौन सा तरीका है जल्दी अमीर बनने का? कौन सी स्किल ट्रेंडिंग में है? लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस काम में जरूरत का हल छिपा हो वहीं से धन की नदी बहती है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। चाणक्य के समय में मगध राज्य में पानी की भारी समस्या आ गई थी। लोग कुएं खोदते थे लेकिन कुछ ही दिन में सूख जाते थे। राजा ने कहा, जिसके पास इसका हल होगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एक साधारण नौजवान आया। उसने एक सरल उपाय बताया। पानी ऊपर से नहीं मिलेगा, हमें नीचे से बात करनी होगी। चलिए जमीन की गहराई मापते हैं और नए स्रोत खोजते हैं। उसने कहा, कुआं खोदने से बेहतर है ऐसी सीढ़ीदार बावड़ी बनाओ जिसमें पानी जमा रहे और जल्दी सूखे नहीं। राजा ने आज्ञा दी और उसी नीति से सालों तक पानी की दिक्कत हल हो गई। वो नौजवान कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने लोगों की जरूरत समझी और आज भी उसका नाम मगध के इतिहास में दर्ज है। असली बात क्या है? दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी की जरूरत को पूरा करते हो तब वह खुशी खुशी तुम्हें उसका मोल देता है। चाहे वह प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सलाह हो या सिर्फ एक आइडिया। चाणक्य का सिद्धांत। चाणक्य कहते थे, सफल वही है जो समाज की पीड़ा को देखे, समझे और उसका समाधान लाए। वह राजाओं से यही कहते थे, पैसे से राज्य मत चलाओ, समस्याओं के समाधान से राज्य चलाओ, पैसा अपने आप आएगा। मेरे विचार से तुम भी सोचो, क्या तुम बस पैसा कमाना चाहते हो या ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे लोग तुम्हें ढूंढे? अगर तुम्हारा काम, तुम्हारा विचार, तुम्हारा प्रोडक्ट लोगों की सच्ची जरूरत से जुड़ गया तो पैसा भागकर तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि पैसा इंसानों से जुड़ा है और इंसान हमेशा समाधान के लिए पैसे देता है। चौथी नीति, दिखना मूर्ख बनो, लेकिन अंदर से सबसे तेज रहो। दुनिया सिर्फ सामने देखकर धोखा खाती है।
सबसे बड़ा हथियार है अपनी चतुराई को छिपा लेना, क्योंकि जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तभी तुम उन्हें मात दे सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई खुद को बुद्धिमान दिखाने की होड़ में लगा है। मुझे सब आता है, मैं सबसे तेज हूं, मैंने यह सीख लिया, वह भी कर लिया। लेकिन आचार्य चाणक्य ने एकदम उल्टी सोच दी थी। अगर तुम्हें सच में जितना है तो दिखना चाहिए जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से इतना तेज बनो कि सामने वाला समझ भी ना पाए और हार जाए। इस नीति का असली मतलब क्या है? यह नीति सीधी एक चीज सिखाती है, अंडर एस्टिमेशन इज पावर। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जिसे लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन वो अंदर से रणनीति बना चुका होता है। चाणक्य कहते थे, अगर शेर को शिकार करना है तो उसे भी घास में छिपना पड़ता है। अब सोचो, जब शेर भी चालाकी करता है तो इंसान क्यों नहीं? मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है यहीं से। जब आप खुद को मूर्ख या सामान्य दिखाते हो तब सामने वाला अपना असली रूप दिखाने लगता है। उसे लगता है तुम साधारण हो। वो आराम से तुम्हें हरा देगा और यहीं पर तुम उसे पकड़ सकते हो, अपनी प्लानिंग, अपने तेज दिमाग से। चलो चाणक्य काल की एक घटना से समझते हैं। चंद्रगुप्त को जब पहली बार चाणक्य तक्षशिला लाए थे, वह कपड़ों से, व्यवहार से और भाषा से एकदम सामान्य ग्रामीण लगता था। दरबार में बैठे लोग हंसे, राजा बनाना है इस लड़के को। चाणक्य शांत रहे। वो जानते थे, यह हंसी ही असली शक्ति बनने वाली है। और हुआ भी यही। वो लड़का जिसने अपनी ताकत छिपाई वही आगे चलकर सबसे बड़ा सम्राट बना। चाणक्य बोले थे, जिसे लोग बेकार समझते हैं, अगर वह खुद को साबित करना सीख जाए तो इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है। आज की दुनिया में यह नीति कैसे काम करती है? जब तुम किसी भीड़ में चुपचाप रहते हो, लोग तुम्हें मामूली समझते हैं। वो खुलकर बातें करते हैं, अपनी चालें दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही सही समय आता है, तुम एक सोच समझ कर लिया गया फैसला लेते हो और सबको चौंका देते हो। यही ताकत होती है, दिखना साधारण लेकिन भीतर से सबसे तेज होना। बिजनेस में जब लोग खुद को बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह पेश करते हैं तो कंपीटिट अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लो प्रोफाइल रखता है वह धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ देता है और किसी को खबर भी नहीं होती। पर्सनल लाइफ में भी अगर तुम हर जगह अपने आइडियाज चिल्लाकर बताते हो तो लोग या तो कॉपी करेंगे या फिर तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने लगेंगे। लेकिन अगर चुपचाप चलो, सोच समझकर बोलो तो तुम्हारी चाल सबसे खतरनाक होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दिखावे की बुद्धिमानी सबसे तेज दिमाग को भी धोखा देती है, लेकिन छिपी हुई चतुराई पूरी दुनिया को हरा देती है। तो अगर अमीर बनना है, बड़ा खेल खेलना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को छुपाना सीखो। दुनिया आंखों से देखती है और जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। पांचवी नीति, दिमाग में अमीरी बसाओ, जेब में अपने आप आ जाएगी। गरीब सोच वाला कितना भी कमाए खाली ही रहेगा। एक इंसान कितना भी कमा ले, अगर उसकी सोच छोटी, डर से भरी और संदेह में डूबी है तो वह लाखों भी कमा ले फिर भी खुद को गरीब ही मानेगा और वैसा ही जिएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की असली संपत्ति उसकी सोच होती है। जिसका चिंतन ऊंचा है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरे जो सोचते हैं पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास दिमाग है, मैं बना लूंगा।
अमीर वही बनता है जो दूसरी सोच अपनाता है। गरीब सोच क्या है? जो हर नई चीज में नुकसान देखती है, जो कहती है यह मेरे बस की बात नहीं है, जो मेहनत तो करती है लेकिन अपनी सोच को बड़ा नहीं करती, और यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। सोचो, एक ही गांव में दो लोग थे। दोनों के पास छोटा सा खेत था। एक ने फसल उगाकर आसपास के बाजारों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत से जमीन भी बढ़ाई और कमाई भी। दूसरा रोज वही खेत देखता रहा, लेकिन सोचता रहा यहाँ से क्या होगा। वह इंतजार करता रहा कि कोई बड़ा मौका मिलेगा, और सालों बाद भी वहीं खड़ा रह गया। दोनों के पास जमीन बराबर थी, फर्क सिर्फ सोच का था। चाणक्य कहते हैं, जिन्हें अवसर नहीं दिखते वो जीवन भर दूसरों की संपत्ति गिनते रहते हैं। अगर कोई खुद को हमेशा छोटा समझेगा तो हर अवसर देखकर डर जाएगा, और यही डर गरीबी लाता है। लेकिन जिसने सोच लिया मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, वह रास्ता बना ही लेता है। पैसा बाद में आता है, पहले आता है आत्मविश्वास, और वह दिमाग से शुरू होता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच में अमीरी बसा ली, उस दिन से तुम्हारा सफर बदलने लगेगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सोच में राजा बनो, फिर देखो जीवन तुम्हें कैसा राज्य देता है। बोनस नीति। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर सच में धन, दौलत और सफलता चाहिए तो आराम की दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सुख की तलाश में रहता है वह जीवन भर सिर्फ सपनों में ही जीता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों को अपनाता है वही इतिहास बनाता है। हमें अमीर तो बनना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन क्या हम अपने आलस को त्यागते हैं? क्या हम रोज एक अनुशासन में काम करते हैं? क्या हम खुद को हर दिन निखारते हैं, प्रेरित करते हैं कि मुझे किसी भी हाल में आज का काम पूरा करना ही है? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ किस्मत को दोषी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद पर काम करता है, सही दिशा में मेहनत करता है। अगर आप सच में गंभीर हैं तो आज से ही अपने आराम के क्षेत्र को अलविदा कहिए। छोड़ दीजिए वो आदत जो आपका समय खा रही है, वो दोस्ती जो सिर्फ समय नष्ट कर रही है। समय खुद पर लगाइए। खुद से पूछिए, मैं करना क्या चाहता हूं और कर क्या रहा हूं? यहीं से जवाब मिलेगा, और उसी पल से संकल्प लीजिए, मैं इतने समय में इतना आगे बढ़ना चाहता हूं। कॉपी और पेन उठाइए और साफ साफ लिख दीजिए, मेरा लक्ष्य क्या है, और फिर उसी क्षेत्र में महारत हासिल करने में लग जाइए। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। कुछ समय अकेले रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, और अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और एक बात दिल में बैठा लीजिए, खुद पर काम करना है, खुद को लगातार सुधारते रहना है, जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर पैसा है तो दुनिया आपके साथ है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो अपने भी छोड़ देते हैं, नाकाम, नालायक समझकर। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। यह जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आप सच में गंभीर हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो इससे भी ज्यादा ताकतवर बना सकूं आपके लिए।